बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ चॉकलेट आइसक्रीम जीएमसी सीएमसी पाउडर के बगैर बहुत आसान सिर्फ दो चीज़ों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें ली हैं, व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट, और इसको सिर्फ हम इन दोनों चीज़ों से ही तैयार करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी चॉकलेट मैंने ली है, उसको क्रश कर लिया है। नीचे बाउल में गर्म पानी है, छोटे बाउल में चॉकलेट है, मेल्ट हो रही है। दूसरा काम हम क्या करेंगे, बाउल में 1 कप क्रीम डाल देंगे। अच्छा, क्रीम को हमने बहुत स्लोली स्लोली इसको विप करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी मशीन को तेज़ कर लेंगे। 1 कप मैंने ले ली है यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम। अच्छा, अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है, कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं आप, किसी भी ब्रांड की चॉकलेट ले सकते हैं। डेयरी मिल्क भी आप यूज़ कर सकते हैं इसी तरह मेल्ट करके। अगर आपके पास किसी किस्म की चॉकलेट नहीं है तो आप सबसे आसान हल ये है कि आप कोका पाउडर लें। उसको आधा कप कोका पाउडर के अंदर 1 कप आपने दूध डालना है और उसके अंदर 2 चम्मच चीनी के डाल के उसको थोड़ा सा पका लें। वो एक पेस्ट सी बन जाएगी। बस वो जो पेस्ट है वो आप इसी पॉइंट पे विप करते हुए उसको बस ठंडा कर लीजिएगा और उस पेस्ट को इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। वो है दूसरा तरीका, अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो यहाँ पे देखिए मैंने जो चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है इसको मैंने अब इसके अंदर डाल दी है। ये मैंने सबसे आसान तरीका बताया है कि इससे आसान मेरा नहीं ख्याल कि इससे आसान चॉकलेट आइसक्रीम कोई होगी। बहुत आसान रेसिपी है, ना तो आपको कोई भी कुकिंग करना पड़ेगी, किसी भी चीज़ को पकाना पड़ेगा, बस दो चीज़ें पकड़ी और आपने आइसक्रीम तैयार कर ली। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 बाय 1 करके आप एक एक स्पून करके इसके अंदर चॉकलेट जो है मेल्ट की हुई वो डालती जाएँ, साथ में अपनी मशीन चलाती जाएँ। तो बस आपने इसको अच्छी तरह विप कर लेना है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको विप कर लिया है। बस मेरी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं क्या करूँगी कि बस अब मैंने इसको अच्छी तरह विप कर लेने के बाद इसको बस अपने एक जार में, एयर टाइट जार में इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लेना है। लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर तो आपकी जो मेल्ट हो रही है क्रीम, तो नीचे ज़रूर जो बाउल है उसके अंदर बर्फ़ डाल के उसके अंदर आप ये दूसरा विपिंग वाला जो दूसरा बाउल है ना वो उसके अंदर रख लें, ताकि आपकी जो ये आइसक्रीम का जो फॉर्मिंग है वो बिल्कुल मेल्ट ना हो बल्कि ठंडी ही रहे और आइसक्रीम बहुत बेहतरीन बनेगी इस तरह। यहाँ पे मैंने जो थी ये जो व्हिप्ड क्रीम जो थी मैंने फ्रीज़र में रखी थी, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ी सी चॉकलेट मैंने क्रश कर दी है। अब इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है, फ्रीज़ करूँगी 1 दिन के लिए। पूरा 1 दिन आपने इसको अब रखना है फ्रिज में। अगर आपके पास टाइम है तो 2 दिन भी आप इसको रख सकती हैं। मैंने यहाँ पे 1 दिन इसको फ्रीज़र में रखा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सबसे पहले मैंने इसको डाल के ना एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको अच्छी तरह इसके ऊपर फिर थोड़ा सा मैंने चॉकलेट क्रश कर दिया है। बहुत इजी रेसिपी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने ये रेसिपी स्पेशल इसलिए बनाई है कि सबसे ईजीएस्ट तरीका जो है हमारा आइसक्रीम बनाने का वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। जब भी बच्चे मांगे तो आप फ़ौरन से ये आइसक्रीम बनाएं और आप बच्चों को इंजॉय करवा सकें। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन मैंने 1 दिन के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया है। तो यहाँ पे 1 दिन गुजर जाने के बाद ये देखो बहुत अच्छे से ये जो सेट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए आइसक्रीम में बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े की, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारी चॉकलेट आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसको किसी भी चीज़ से गार्निश कर लें। यहाँ पे मैंने इसको चॉकलेट चिप के साथ गार्निश किया था और जो चॉकलेट चिप हैं वो भी मैंने होममेड ही थे। तो बहुत आसान, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। आपकी राय से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।